तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर की इस क्लास में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसकी घोषणा जो है वो कल हो चुकी है। हालांकि ये 22 अक्टूबर को जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है दिए जाएंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसका जो अनाउंस है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने इनकी घोषणा कर दी है। कब? 14 अक्टूबर को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इनको देगा कौन? इनको राष्ट्रपति देंगी, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिए जाएंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक, पहली बात, ये 22 तारीख को दिए जाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो पहला पुरस्कार है, जो फर्स्ट अवार्ड है 2018 में दिया गया था, ये पहला पुरस्कार 2018 में। इसके बाद 19, 20, 22 और 22 के बाद अब ये 24 में दिया जाएगा। और जो 24 में दिया गया है ना, ये टाइटल है, आप लोग याद रखेंगे, 23 का, मतलब 23 के दिए जाएंगे। बात क्लियर? चलिए, अब ये जो है ये पीपीटी इंग्लिश में भी, आगे मैं इंग्लिश में बताऊंगा। ये 9 कैटेगरी में 38 विजेताओं को ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। हम देख लेते हैं कि पहले स्टेट कैटेगरी की लिस्ट देख लेते हैं। स्टेट में टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं? बेस्ट राज्य, तो सबसे पहले उड़ीसा है और दूसरे पर उत्तर प्रदेश। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना सारे बच्चे। पहला राज्य के हिसाब से कौन है भैया? उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन कौन है? पांडुचेरी और गुजरात। अच्छे से डिटेल से याद कर लेना। ठीक है, क्लियर? मानसी जी अभी आगे बताऊंगा ये सब। वाटर, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर का प्यूरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें करते हैं। बस ओवरऑल ऐसे रखिए, जल को बचाना और उसकी शुद्धता को साथ ही ह्यूमन लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से जल का कंजर्वेशन किया जा सके, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, किस राज्य ने कितना काम करा, पानी वेस्ट कितना हुआ उस राज्य में, पानी का यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, ये सब चीज़ें। तो टॉप 3 राज्य याद रख लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला राज्य कौन है बच्चों? उड़ीसा। दूसरा कौन है? उत्तर प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तीसरे पर 2 पोजीशन है, एक पांडुचेरी की और एक गुजरात की। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जिले के हिसाब से बात करेंगे, मतलब आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, और मेंस में भी अगर लिखना है तो मेंस में बस आप यहाँ तक लिख देना, फिर ज़्यादा नहीं लिखना है ना। तो मेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपका ये बेस्ट रहेगा। जिले के हिसाब से देखेंगे तो बस हम पहला पढ़ेंगे, मतलब जिले के हिसाब से इन्होंने ना अलग अलग एरिया के हिसाब से जिले बांट दिए। वेस्ट एरिया की मतलब साउथ एरिया में बात करें तो विशाखापट्टनम, और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो त्रिपुरा का धलाई, नॉर्थ में बात करेंगे तो कश्मीर का गांदरबल और बांदा उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से। वेस्ट क्षेत्र में बात करेंगे इंदौर एमपी, ईस्ट क्षेत्र में बात करेंगे तो उड़ीसा का बोलांगीर। हालांकि इसको आप छोड़ देना, मतलब इतना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये वाला आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ग्राम पंचायत, तो वो है आपकी नंबर 1, याद रखेंगे, पुल्लमपारा, त्रिवेंद्रमपुरम, केरल। बस ये आप लोग याद रखेंगे। 1 मतलब ऐसा कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन सा गांव है जिसे बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है फॉर द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो आंसर इज पुल्लमपारा, त्रिवेंद्रमपुरम, केरल। इसके बाद अगर यही चीज हम अर्बन यानी किसी सिटी के बारे में करें तो शहर के कौन सी है? तो शहर है वो पानी बचाने के मामले में, उसे अवार्ड दिया गया है सूरत, गुजरात को। किसको दिया गया है? सूरत, गुजरात को, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके साथ साथ अगर कोई स्कूल और कॉलेज की बात करें, बाकी छोड़ेंगे, बस स्कूल कॉलेज तक देखेंगे, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठावन, सीकर, राजस्थान। बस राजस्थान सीकर याद रखेंगे, यहाँ के प्राइमरी स्कूल को पानी कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया। बाकी आप छोड़ देना, बाकी मतलब ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ये नीचे बच्चों मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इंग्लिश की PDF अगर आप देखेंगे तो इसमें बेस्ट स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठावन की बास, सीकर, राजस्थान।
ठीक है, बाकी नीचे का मैंने दे दिया है, बस आप इसको जो है ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक इसमें क्वेश्चन आया है ओडिशा। ओडिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे, और ओडिशा को मैं मैप पे भी बता देता हूँ आपको। और ओडिशा राज्य से ना आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, ओडिशा राज्य से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो इसको एक बार जो है सारे बच्चे मिलके देख लेते हैं, ओडिशा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये है ओडिशा, इसको क्या मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड। और जल पुरुष किसे कहते हैं भारत में, याद है आपको, राजेंद्र सिंह। यहीं पे लिख लो, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, कहीं पे लिख लो, आप लोगों को याद रहेगा। अब मैं उड़ीसा पे लेके चलता हूँ, ये दिस इज उड़ीसा। ठीक, ये उड़ीसा है। अब मैं उड़ीसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में उड़ीसा राज्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपको। तो सबसे पहले ना उड़ीसा के बारे में थोड़ी बेसिक बात, इसकी जो कोस्ट है, ये कोस्टल बाउंड्री है इसकी बच्चों। ठीक है, इस कोस्टल बाउंड्री को इसको कहते हैं क्या, उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार बोलते हैं इसको, एक तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसको इस पूरी कोस्ट को पूर्वी सरकार भी बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरे को पूर्वी सरकार बोलते हैं। ये कोस्टल का नेम है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग आगे देखें, ठीक, एक सेकेंड, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो उड़ीसा की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक, और इसी भुवनेश्वर में एक मंदिर है, इसका नाम है लिंगराज टेम्पल। ये भगवान शिव का मंदिर है, शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक जगह है इसी की कोस्ट पर, वो है पुरी। और पुरी में कौन सा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। ये भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, कृष्णा के अवतार को। ठीक, इसी के पास में यहीं पर एक मंदिर और पड़ेगा आपको, उसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, कोणार्क टेम्पल। कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य मंदिर है, यानी सन सूर्य देवता को ये जो है डेडिकेटेड है। बात क्लियर? तो तीनों टेम्पल इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, ये आप लोग जो है याद रखने वाले हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ना, जब से आपका जन्म हुआ होगा तब से आप एक ही नाम सुनते आ रहे होगे, नवीन पटनायक। परंतु 20 सालों बाद अब नया मुख्यमंत्री बना है, वहाँ पर बने हैं मोहन चरण मांझी। तो सीएम लिखेंगे मोहन चरण मांझी। ठीक है बच्चों, तो मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर ऑफ द उड़ीसा। और यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं, वो बने हैं रघुवर दास क्या है, द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ठीक, दोनों बातें याद रखिए। अब क्योंकि अभी यहाँ पर चर्चाओं में क्यों है बच्चों, ये चर्चाओं में क्यों है उड़ीसा, क्योंकि जो 18वीं लोकसभा हुई है आपकी, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए ना बच्चों, तो 18वीं लोकसभा के साथ 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। कौन कौन से, एक तो उड़ीसा थी, दूसरा कौन सा था, सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा आपकी थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसकी सीट आप लोगों से पूछी जा सकती है कि उड़ीसा की सीट बताइए, लोकसभा सीटें बताइए, राज्यसभा बताइए और विधानसभा। तो लोकसभा सीटें तो हैं यहाँ पर 20 और राज्यसभा सीटें हैं 7। ठीक, और सॉरी 7 नहीं है, सॉरी वो हैं 10। एक सेकेंड, राज्यसभा हैं 10 और लोकसभा 21 और 147 है यहाँ पर विधानसभा सीटें। ठीक है, ये जो है आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ओडिशा का सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, वो है भारत का सबसे लंबा डाम, लॉन्गेस्ट डाम ऑफ द इंडिया। तो वो कौन सा है भाई? लॉन्गेस्ट डाम ऑफ द इंडिया डाम इज हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। और ये कौन सी नदी पर है? वो है आपकी महानदी। और महानदी को क्या कहते हैं? सोरो ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा का शोक भी इसको कहा जाता है। सोरो ऑफ उड़ीसा या ओडिशा का शोक भी इसको कहा जाता है। बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर एक लेक है। जब आप कभी उड़ीसा जाएंगे पुरी के पास में, तो इस साइड में यहाँ पर एक झील पड़ेगी और इस लेक को कहते हैं इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और झील का नाम क्या है? चिल्का झील। और ये कैसी झील है? ये है लेगून झील। लेगून झील का मतलब क्या होता है बच्चों? लेगून झील का मतलब होता है समुद्र से जुड़ा हुआ होना, यानी पानी जब समुद्र की लहरें आती तो झील के अंदर चला जाता है पानी। ठीक है, यानी जो झील है वो समुद्र के किनारे से ही बसी हुई है, समुद्र का पानी इसके अंदर आता जाता रहता है। और इसलिए समुद्र के पानी खारे की वजह से ही इस झील का पानी भी खारा है। ठीक है, इस समुद्र का पानी भी कैसा है? समुद्र का नहीं, सॉरी, झील का पानी भी कैसा है? वो खारा है। क्लियर? तो ये बातें जो हैं आप लोगों को नोट कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। एक नेशनल पार्क आ भी चुका है ये लास्ट 2021-22 के PCS में। एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क में सिमलीपाल और भितरकनिका, इनको भी आप लोग नोट कर लेना। क्या है? नेशनल पार्क, बहुत आर इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे से आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हम लोगों ने ओडिशा के बारे में जो है कुछ चीज़ें जानी, साथ ही साथ हम लोगों ने नेशनल वाटर अवार्ड 2023 को देखा, जिसमें ओडिशा को फॉर द वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है बेस्ट अवार्ड दिया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरी पोजीशन पर 2 स्टेट है, पांडुचेरी अलोंग विद गुजरात। याद रखोगे? टॉपिक क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा तेजी के साथ में।